चलो देखते हैं। तो अब हम बात कर रहे थे डिलीट करने की वैल्यूज को। ए के अंदर बहुत सारी वैल्यूज और हम चाहते हैं वैल्यूज को डिलीट करना। तो रिमूव और पॉप से हम डिलीट कर सकते हैं वैल्यूज को। ठीक है। और एक और है क्लियर। क्लियर से सब कुछ डिलीट हो जाता है, लेकिन पॉप से लिस्ट के अंदर पॉप क्या करता था? नहीं, लास्ट वैल्यू को बाय डिफॉल्ट वो रिमूव करता था, और दूसरे केस में जब हम इंडेक्स वैल्यू देते थे तो उस इंडेक्स की वैल्यू को डिलीट करता था। अगर वो इंडेक्स वैल्यू नहीं मिली तो फिर एरर दे देता था। ठीक है। यहाँ पे इंडेक्सिंग तो होती ही नहीं है, तो यहाँ पे तो ऐसे ही चलाना पड़ेगा। अब इस केस में तुमसे इंटरव्यूअर पूछेगा कि भाई कौन सा वैल्यू डिलीट करेंगे, बताओ कौन सा लास्ट। इसमें होता है क्या कुछ लास्ट? इसमें ऑर्डर होती है, तो फिर लास्ट कैसे कह रही हो? तुम बोलोगे हैशिंग टेबल में जो एड्रेस सबसे आखिर में रीड करी जा रही है उसको रिमूव किया जाएगा। अब हैशिंग टेबल में कौन सी आखिर में रीड हो रही है और कौन से पहले रीड हो रही है तुम्हें पता है, तो हम भी आंसर दे देंगे तुम्हें कि कौन सा डिलीट होगा, पहले तुम बताओ। तो वो चुप हो जाएगा, क्योंकि उसको भी नहीं पता है कि कौन सी आईडी आखिरी में रीड होगी। तो सीधा बोल देना हैशिंग टेबल में जो आईडी सबसे आखिर में रीड होती है वही डिलीट होगा। ठीक है। तो जब तुम पॉप इस तरह से चलाओगे तो कोई ना कोई वैल्यू रिमूव होगा, और वो है 1 आई गेस। तो 2 3 4 5 10 एक वैल्यू डिलीट हो गई। तुम बोलोगे स्टार्ट वाली वैल्यू डिलीट हो गई। हम देख रहे हैं कि स्टार्ट वाली वैल्यू डिलीट हो रही है, लेकिन हम अंधे बने रहेंगे। हम क्या बोलेंगे? हैशिंग टेबल में जो आईडी आखिर में रीड हो रही है वो डिलीट होगा। यही आंसर होगा हमारा, बदलेगा नहीं। ठीक है। ओके, आगे। ए डॉट रिमूव था ना एक। रिमूव क्या करता है? रिमूव, मान लो कि मुझे 10 को रिमूव करना, तो पर्टिकुलरली 10 को लिख दो, 10 रिमूव हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, प्रिंट ए करोगे तो 10 रिमूव हो गया। अब फिर से मैं अगर ए डॉट रिमूव 10 करूंगा तो ये एरर आ जाएगा कि 10 तो है ही नहीं, कहां से रिमूव कर दूं। ठीक है। तो ए डॉट डिस्कार्ड दिख रहा है, जो मैं लिस्ट के अंदर चलाने की कोशिश कर रहा था वहां पे नहीं था, यहाँ पे है डिस्कार्ड। ये कहता है कि देखो, अगर तुम 10 को रिमूव करना चाहते हो करो, हुआ तो मैं डिलीट मार दूंगा, और नहीं हुआ तो एरर भी नहीं दूंगा, आराम से चुप करके बैठा रहूंगा। तो रिमूव से अच्छा है ना ये। और अगर हुआ, जैसे मान लो कि मैं क्या करना चाहता हूं, ए डॉट डिस्कार्ड करना चाहता हूं। किसको डिस्कार्ड करना चाहता हूँ? 5 को। 5 तो है ना अभी भी, देखो 5 है ना। तो 5 को हम क्या करेंगे? डिलीट मार देते हैं। देखो प्रिंट ए करोगे तो 5 अब नहीं रहा। लेकिन अगर तुम इसको फिर से चलाओगे तो ये एरर नहीं देगा, क्योंकि ये क्या कहता है, या तो मैं डिलीट मार दूंगा या फिर चुप करके बैठा रहूंगा, कुछ नहीं करूंगा, कोई एरर वेरर नहीं दूंगा तुम्हें। ठीक है। चलो, लेकिन इससे हमारी आईडी नहीं बदल रही है। ये आईडी अभी भी लास्ट में 56 है ना, ए की, और शुरू में भी 56 थी, देखो ए की आईडी। क्योंकि ए हमारा क्या है? न्यू टेबल है, बदल रहा है। ठीक है। ओके। अब हम कुछ और चलाते हैं इसके ऊपर। तो हमने अभी तक ऐड सीखा है। अच्छा, ऐड सीखा क्या? नहीं। अच्छा, ऐड किया। चलो, फिर उसके बाद हमने पॉप, रिमूव और डिस्कार्ड सीखा। डिस्कार्ड कहाँ गया? डिस्कार्ड यहाँ है। ठीक है। अब हम बात करेंगे क्लियर की। क्लियर क्या बोलेगा? मैं पूरे सेट को ही क्लियर कर दूंगा जो ए है। अब ए में कुछ भी नहीं है तो क्या प्रिंट होगा? क्या? कुछ भी नहीं भी तो प्रिंट होगा ना कुछ। सेट पैरेंथेसिस वो एम्प्टी को ही दिखाता है। ठीक है, याद रखा करो थोड़ा। ठीक है। अच्छा, लेकिन आईडी अभी भी एक ही नहीं बदली, सेम है 656 ठीक है। ओके। अब क्या करेंगे? अब हम सेट थियरी पढ़ेंगे। ठीक है। तो मैं फिर से एक बी नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, एक सेट जिसके अंदर 1 2 3 4 5 रख देता हूँ, और सी के अंदर हम क्या रख देंगे? 4 5 6 6 7 8 ये रख देंगे। ठीक है। अब देखो बी माइनस सी करोगे तो क्या आएगा? यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे क्या चलता है? माइनस। ठीक है। तो ये बी को आगे रखेगा और सी को बाद में रखेगा। जो कॉमन पार्ट होगा, जो कॉमन पार्ट होगा, जैसे 4 और 5, उसको कैंसिल कर देगा, और जो बी में बच जाएगा उसको रिटर्न कर देता है। ठीक है। चलो, तो देखते हैं इसको।
1 2 3 बचा था ना, रिटर्न कर दिया, ये माइनस कर रहा है। अच्छा, यही करने के लिए हमें एक मेथड भी दिया गया जिसका नाम है डिफरेंस। 7 8 इसलिए नहीं प्रिंट हुआ क्योंकि ये डिफरेंस था, उसको सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं, जो आप कह रही हो मैं करके दिखाऊंगा। तो डिफरेंस में जो शुरू में जो वैल्यू होती है ना, उसमें जो एलिमेंट बच जाता है उसी को दे दिया जाता है रिटर्न करके, ठीक है। यहाँ पे इसी काम को करने के लिए एक मेथड बना के दिया गया है जिसका नाम है डिफरेंस। इसके अंदर कहा गया है कि देखो बी के अंदर से अगर आपको सी को रिमूव करना है कर लो, सेम आंसर आएगा 1 2 3, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि परमानेंट बदलाव करो तो अपडेट कर देना। इससे क्या होगा, क्योंकि सेट म्यूटेबल है ना, बदल जाता है, तो सेट के अंदर यानी कि बी के अंदर परमानेंट तब्दीली आ जाएगी, किसकी वजह से, सी की वजह से। तो 1 2 3 किसके अंदर चला जाएगा, बी के अंदर चला जाएगा, और बी का जो स्ट्रक्चर है बदल जाएगा। आंसर नहीं देगा इस केस में बदलाव होगा सीधा, क्योंकि अपडेट चलाया है आपने, ठीक है। लेकिन इससे सी में कोई बदलाव नहीं है, सी में अभी भी सेम एलिमेंट है 4 5 6 7 8, ठीक है। ए में बदलाव हो रहा है। चलो फिर से हम, सॉरी, बी में बदलाव हो रहा है, तो फिर से हम बी को बना लेते हैं, क्योंकि अभी हमें और भी सारी चीजें बतानी है, तो ऐसे फिर से बना लेते हैं इसे, ठीक है। और सी को भी हम फिर से रीडिफाइन कर लेते हैं, 4 5 6 7 8, ठीक है। अब मैं बी के ऊपर कुछ और मेथड चलाना चाहता हूं, ठीक है। तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या होता है, तो आप लोगों ने मैथ्स में अगर पढ़ा हो तो ये चीज पढ़ी होगी, एक ये सेट, ये दूसरा सेट, ये है यूनिवर्सल सेट पे, इसमें 1 2 3 4 5 कॉमन, 6 7 8। तो अगर ये सेट बी है और ये सेट सी है, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, एक सेट जिसके अंदर कॉमन पार्ट होता है, यानी कि 4 और 5। यही तो था, सेट थियरी में पढ़ा होगा आप लोगों ने, अगर पढ़ा होगा तो। पढ़ा है ना, पढ़ा है, गुड। तो भूल कैसे गए इतनी जल्दी, अभी तुम लोग की उम्र भी 40 50 साल नहीं हुई है, फिर कैसे भूल गए। मैथ्स में कितने नंबर थे, सी। तुम, ये क्या है, गर्दन काट दिया था तुमने, कितने नंबर, हाँ। अच्छा, नंबर कितने थे वो पूछ रहा हूँ, तुम्हारा इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, शादी का रिश्ता नहीं भेजने वाला हूँ। 60 to 70, टट्टी इंसान, थू, आथू, डिस्टिंक्शन, मजा आ जाता है, सुकून मिल जाता है मुझे। चलो आगे। तो बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन पार्ट, ए बी और सी में से जो कॉमन है उसको ये रिटर्न करता है इंटरसेक्शन। तो इसको जब चलाओगे तो देखो 4 और 5 दे रहा है। अब इसी चीज को परमानेंट करना, देखो इससे बी में कोई बदलाव नहीं है, बी अभी भी पहले जैसा है, कैसा, 1 2 3 4 5, और सी भी पहले जैसा है, कैसा, 4 5 6 7 8। लेकिन अगर बी इंटरसेक्शन अपडेट तुम चलाओगे और सी यहाँ पे लिखोगे तो ये परमानेंट बदलाव करेगा, और उसको देखने के लिए हमें बी को प्रिंट करना पड़ेगा, देखो। लेकिन इससे सी में कोई बदलाव नहीं आया, समझ में आ गई बात। चलो, अब फिर से, है ना, नहीं उल्टा मत करो, बाद में, ठीक है। उल्टा हो जाएगा, इसके लिए थोड़ा सा कुछ और करना पड़ता है। चलो देखते हैं, फिर से मैं ए को बना लेता हूं। अब मैं ए को लूंगा 1 2 3 4 5, ठीक है। और बी को मैं लिखूंगा 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसको चला लेता हूं, तो ए के ऊपर डॉट लगाओ, देखो इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन अपडेट हो गया ना। अब इज डिसजॉइंट, ये क्या होता है, अच्छा जॉइंट, कभी सुना है जॉइंट के बारे में। जॉइंट का मतलब ट्रेन ट्रेन कनेक्टेड है, दैट इज जॉइंट, तुम्हारे कॉलेज वाला नहीं, जो तुम कॉलेज के पीछे बैठ के फूक रहे थे, ठीक है। गुड बॉयज, आई डोंट नो इज दिस ट्रू और नॉट, लेकिन ये एक सेट है, ये एक दूसरा सेट है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 यही एलिमेंट है ना, इसको हमने ए नाम दिया है।
और इसको हमने बी नाम दिया है। तो इसमें 4 5 6 7 8, क्या ये दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट हैं? मतलब इन दोनों में कुछ कॉमन है? तो ये ज्वाइंट नहीं है, तो ना कैसे कह रहे हो? तुम लोग डेटा एनालिटिक्स में हो ना? थैंक टू गॉड। मशीन लर्निंग में मत जाना है और एआई में भी मत जाना है। तुमने ले लिया है तो जाके 10th 11th और 12th की मैथ को भी पढ़ लेना एक बार, वो जरूरी है। उसके बगैर ई ना हो बे दादा, ये एकदम ना चल रहे ना। तो देखो, ए डॉट इज डिस जॉइंट, तो इसको हम तोड़ते हैं, ठीक है, दो पार्ट में। पहले जॉइंट, जॉइंट का मतलब क्या होता है? हाँ, क्या होता है? पेपर ना रे। जॉइंट का मतलब होता है जुड़ा हुआ, डिस का मतलब होता है नहीं, इस का मतलब क्या? ए क्या नहीं जुड़ा हुआ है बी से? तो अगर ये दोनों कॉमन नहीं होता, इसमें ये दो एलिमेंट नहीं होते, तो ये जुड़े हुए नहीं कहलाते। जब जुड़े हुए नहीं कहलाते तो ये क्या रिटर्न करता? ट्रू। लेकिन अभी 4 5 है ना इसमें, और इसमें भी 4 5 है, तो कॉमन हो गया ना कुछ, तो दोनों ज्वाइंट हो गए। जब ज्वाइंट हो गए तो ये क्या देगा? फॉल्स। तो अब बताओ मुझे, इज डिसजॉइंट का क्या आंसर होगा? क्योंकि 4 और 5 कॉमन है, ठीक है। अब इसको हम इसी के अंदर पेस्ट करके लिखते हैं, फिर से हम इसी को कॉपी करके ले आते हैं, और यहाँ पे मैं इनमें से क्या हटा देता हूँ? 4 5 को बस हटा देता हूँ, देखो ट्रू हो गया ना। हाँ, अब आगे, अब क्या करेंगे? ए के ऊपर फिर से हम कुछ मेथड चलाएंगे। इज सबसेट इज सुपरसेट, इनकी बात करेंगे। देखो, ये मेरे पापा हैं, उनके पास ये एक कार है, 1 नंबर से कार, 2 नंबर से घर, 3 नंबर से बेड, 4 नंबर से लैपटॉप, 5 नंबर से, मतलब इतने सारे उनके पास एक्सेसरीज हैं। और मैं उनका ये बेटा हूं। मैं अपने मेरे डैड ने मुझे 4 और 5 वाला एलिमेंट दे दिया, ठीक है। तो बताओ, 4 और 5 मेरे अंदर भी और मेरे डैड के अंदर भी है, कॉमन ही तो है। तो ये मेरे अगर डैड हैं तो मैं क्या हूं? इनका चाइल्ड हूं। तो डैड को पेरेंट कहते हैं, कहते हैं ना, और बेटे को क्या कहते हैं? चाइल्ड कहते हैं। अब दूसरा जवान सुनो, डैड को सुपर भी कहते हैं, और सुपर के साथ ये सेट है ना, तो सुपर सेट। और चाइल्ड को सब भी कहते हैं, और सब सेट, क्योंकि सेट है ये। तो कौन सुपर सेट, कौन सब सेट? जिसमें वो सारे एलिमेंट है जो उसके चाइल्ड में भी हैं और उससे भी ज्यादा हैं, उसमें सब एलिमेंट है और प्लस चाइल्ड वाले भी सारे एलिमेंट है, तो वो सुपर सेट। और सबसेट क्या? जिसमें वही एलिमेंट है जो उसके डैड में है, उससे कुछ बाहर नहीं गए हैं, और उससे कम भी है या उसके बराबर है, तो वो चाइल्ड सेट, ठीक है। तो अब मुझे बताओ थोड़ा सोच के, कि अगर मैं ए इज सबसेट बी करूंगा, तो बोल रहा है ए क्या सबसेट है बी का? ए क्या सबसेट है बी का? सबसेट मतलब कि चाइल्ड है क्या बी का, यानी कि बी पेरेंट है। बी के अंदर क्या क्या एलिमेंट है बताओ? 4 5 6 7 8। ए क्या बी का चाइल्ड है? ए चाइल्ड है बी का, बताओ। ए में 1 2 3 है, 4 5 है। तो अगर ये 4 5 सिर्फ होता ए के अंदर, तो ए चाइल्ड होता बी का, यही तो ये कह रहा है। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि ए में ऐसे एलिमेंट भी हैं जो बी में नहीं, तो ये फॉल्स दे देगा। लेकिन जैसे ही ए के अंदर वही एलिमेंट होंगे जो बी के अंदर हैं, और उस मतलब उतने ही हैं जितने बी के अंदर है, और उससे ज्यादा बी के पास और एलिमेंट है,
तो बी जो है वो सुपर होगा, यानी कि ये ट्रू हो जाएगा, और ए जो है उसका चाइल्ड होगा, तो ए इज सबसेट ऑफ बी। कहाँ है दिखाओ, कहाँ? 1 2 3 4 5। अच्छा जरा बताओ, इसमें 1 2 3 कहीं दिख रहा है तुम्हें? बी में 1 2 3 कहीं दिख रहा है इसमें? 4 5 4 5 है ना, लेकिन 1 2 3 नहीं है ना। इसमें अगर तुम 1 2 3 भी डाल देते ना तो ये ट्रू बता देता। सारे एलिमेंट मिलने चाहिए, भले ही ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितने एलिमेंट ए में हैं उतने तो बी में मिलने चाहिए, तभी क्या होगा, बी पेरेंट बनेगा और ए चाइल्ड बनेगा, यानी कि ए सबसेट बनेगा बी का। अभी क्या हो रहा था यहाँ पे, ये तीनों एलिमेंट थे ही नहीं, जिसकी वजह से ये बी जो है, सॉरी ए जो है वो सबसेट कहला ही नहीं रहा है, तो ये फॉल्स दे रहा है। अभी मैंने क्या किया, वही तो किया, हमने इसको क्या बना दिया, सबसेट बना दिया। ठीक है, वही एलिमेंट रखे जो बी में मैच कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से इसी क्वेश्चन को कॉपी कर ले अगर हम। हाँ, तो अगर यहाँ पे मैं लिखूं बी इज सुपर सेट, ठीक है, ऑफ ए, तो बताओ क्या ये सही है? बी क्या पेरेंट है ए का? हाँ, तो बी इज सुपर सेट ऑफ ए, ट्रू। ठीक है, समझ में आ गया? अब आगे ए डॉट सबसेट सुपर सेट पॉप हो गया, रिमूव हो गया। सिमेट्रिक डिफरेंस यूनियन अपडेट, चलो देखते हैं इसको। सिमेट्रिक डिफरेंस जो तुम क्वेश्चन पूछ रही थी उसका जवाब देने का वक्त आ गया है, बी। तो हमारे पास ए और बी क्या था, यही दोनों था। तुमने क्या क्वेश्चन पूछा था, याद करो। तुमने बोला था कि सर क्या हम ए माइनस बी करें तो लास्ट वाला 7 8 कहाँ गया, वो भी तो आना चाहिए था। मैंने बोला था वो सिमेट्रिक डिफरेंस में आता है, देखो यहाँ जो बच गए वो आ जाते हैं। ठीक है, कॉमन वाला पार्ट हट जाता है, बाकी सब आ जाता है। ठीक है, शुरू में से क्या बचा था, 1 2 3 बचा था, और लास्ट में से 6 7 8 दिखाया है ना, तो इसको कहते हैं क्या, सिमेट्रिक डिफरेंस। अब इससे किसी में बदलाव नहीं हुआ, ए में भी बदलाव नहीं हुआ और बी में भी बदलाव नहीं हुआ। ओह सॉरी माय बैड, इट इज बी। लेकिन अगर हम ए डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट चलाएंगे तो इससे बदलाव होगा किसके ऊपर, ए के ऊपर। बी के ऊपर अभी भी कोई बदलाव नहीं होगा। और क्या बदलाव होगा, तो जो बच गए थे पार्ट दोनों तरफ के वो आ गए इसके अंदर। और देखो बी के अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ क्योंकि इसके ऊपर मेथड नहीं चल रहा था। ठीक है, ऑल राइट। अब ए डॉट यूनियन, चलो यूनियन को समझने से पहले फिर से हम सेट को रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 4 5 6 7 8, ठीक है, मैं एग्जाम्पल इसीलिए सेम लेता हूं कि बार बार इसको समझना ना पड़े, एक बार समझ लिया ना आप समझते रहो उसी पे। तो प्रिंट ए डॉट, ठीक है, यूनियन बी। यूनियन का मतलब क्या होता है, ये एक सेट है, ये एक दूसरा सेट है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है ए, ये है बी। तो ए यूनियन स्कूल में हम ये पढ़ते थे और हम क्या करते थे, एक सेट बनाते थे जिसमें वही सिंगल सिंगल एलिमेंट आते थे। अब 4 5 दोनों में था ना, तो 2 बार 4 5 नहीं लिखा जाएगा, एक ही बार लिखा जाएगा, 6 7 और 8। ठीक है, मतलब 1 से लेके 8 तक की वैल्यू। लेट्स सी ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 1 से लेके 8 तक की वैल्यू, दिस इज कॉल्ड यूनियन। ठीक है, अब आगे इसको हटाओ, ए के ऊपर फिर से डॉट लगाओ। हाँ, लेकिन दो दो सेट को मिला के, है ना। अपडेट, अपडेट क्या होता है, अगर मान लो मुझे एक सेट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज डालनी है तो हम डाल सकते हैं। ठीक है, ये सभी वैल्यूज हम किसके अंदर डाल सकते हैं, एक सेट ए के अंदर। और सेट ए के अंदर क्या है, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 ये शुरू वाले तो नहीं है, लेकिन बाद वाले सब आ जाएंगे। आ गए। अपडेट
और ऐड में डिफरेंस देखो, सेम क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, सेम सेम, कुछ भी चेंज नहीं, सेम, ठीक है। बस यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ऐड एरर। सेट के अंदर सेट नहीं जा सकता ना, ये पूरा का पूरा सेट डालने की कोशिश कर रहा था और अपडेट क्या कर रहा था, एक एक एलिमेंट डालने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। चलो अब जो है कुछ आखिरी के कॉन्सेप्ट्स बचे हैं जिसको हम सीखेंगे। ए डॉट ऐड चला दिया हमने, क्लियर चलाया, कॉपी नहीं चलाया, अच्छा डिफरेंस चला दिया, डिफरेंस अपडेट चला दिया, डिस्कार्ड चला दिया, इंटरसेक्शन चला दिया, इंटरसेक्शन अपडेट चला दिया, इज डिसजॉइंट चला दिया, इज सबसेट चला दिया, इज सुपरसेट चला दिया, पॉप चला दिया, रिमूव चला दिया, सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट, यूनियन अपडेट सब चला दिया। क्या नहीं चलाया, कॉपी नहीं चलाया। अच्छा एक बहुत बड़ा सेट है हमारे पास, ठीक है, बहुत बड़ा सेट है, हमें नहीं पता इसमें डुप्लीकेसी है कि क्या है, कुछ नहीं पता, ठीक है। हम इसको प्रिंट करके देखेंगे, ये ए है, डुप्लीकेसी कुछ ना कुछ होगी तभी तो वैल्यू हटी है। हम चाहते हैं सर एक और आप सेट बनाए लेकिन उसमें ए के सारे एलिमेंट आने चाहिए, तो हम बी इज इक्वल टू ए लिखेंगे। तो इससे एक दिक्कत होगी जो लिस्ट में हो रही थी, याद है, आईडी सेम, और आईडी सेम हो रही थी तो हम एक में बदलाव करते थे तो दोनों में देखने को मिलता था सर, ये यहाँ पे भी होगा। तो देखो आईडी ऑफ ए और प्रिंट आईडी ऑफ बी एक जैसे हैं, मतलब मैं ए में कुछ ऐड करूंगा, लेट्स से 8 5 4 टाइम 9, तो प्रिंट ए करूंगा तो ये ए में तो दिखाई देगा प्लस, ये कहाँ दिखाई देगा, बी में भी दिखाई देगा, यही नहीं चाहिए था हम। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम इसको बदलेंगे, मतलब इसके आईडी को बदलेंगे, और आईडी को बदलने के लिए सी इज इक्वल टू ए के सारे एलिमेंट चाहिए थे, तो हम एक नया वेरिएबल ले रहे हैं, सी इज इक्वल टू ए डॉट और कॉपी, उससे ए के अंदर के सारे एलिमेंट तो वैसे ही रहेंगे और सी के अंदर भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे। अब आईडी ऑफ ए, एक सेकेंड, आईडी ऑफ ए तो ये है, आईडी ऑफ सी देखो बदल गया, सारे एलिमेंट सेम होने के बाद भी बदला है, देखो बदल गया ना, मतलब अब तुम ए में कुछ भी ऐड करोगे उसका असर किसमें देखने को नहीं मिलेगा, सी में देखने को नहीं मिलेगा। ओ प्रिंट टी लिखना था, भूल गया टी, ठीक है। और देखो प्रिंट सी के अंदर वो नहीं देखने को मिले, तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ कॉपी। ये समझ में आया, चलो आप लोगों को ऑनलाइन समझ में आ रहा है, अभिनव और हर्ष गुप्ता, यस सर। ओके आगे बढ़ते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो एक और डेटा टाइप है जिसको हम कहते हैं फ्रोजन सेट, ठीक है। ठीक है, अब फ्रोजन सेट की बात करते हैं, तो फ्रोजन सेट में भी कुछ भी अलग नहीं है, पता है, इसको यहाँ से इधर स्प्लिट कर लो और यहाँ पे सेट को भी ले आओ, दोनों को स्प्लिट कर लो। चलो इसके अंदर जो जो चीजें तुमने लिखी थे ना, कॉपी कर लो एज इट इज यहाँ के लिए, ठीक है। ओह शिट, पता नहीं कॉपी क्यों नहीं होता है यार, ये दुखी कर रखा है इसने तो मुझे कॉपी के नाम पे, ठीक है। इसको बंद कर लो। अब देखो जहां जहां सेट लिखा हुआ है वहां वहां फ्रोजन सेट लिखना है, बस फ्रोजन सेट, ठीक है। तो फ्रोजन सेट कंस्ट्रक्टर जो होता है वो फ्रोजन सेट पैरेंथेसिस होता है, ठीक है। फ्रोजन सेट का जो लिटरल होता है वो भी अवेलेबल नहीं होता, ठीक है, ये भी अवेलेबल नहीं है। अच्छा फ्रोजन सेट भी ऑल्सो अनऑर्डर्ड है, फ्रोजन सेट क्या है, अनऑर्डर्ड है, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट। फ्रोजन सेट भी डुप्लीकेसी को अलाउ नहीं करता, ये भी हैशिंग टेबल की मदद से क्या करता है, रिमूव कर देता है डुप्लीकेसी को, ठीक है। फ्रोजन सेट भी इंडेक्सिंग को सपोर्ट नहीं करता है, सब कुछ सेम है ना। फ्रोजन सेट भी स्लाइसिंग को सपोर्ट नहीं करता है, फ्रोजन सेट
कॉन्कैटिनेशन को भी सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। फ्रोजन सेट नेस्टेड फ्रोजन सेट को सपोर्ट करता है। फ्रोजन सेट नेस्टेड फ्रोजन सेट को सपोर्ट करता है। ठीक है, फ्रोजन सेट जो होता है, अब जब सपोर्ट कर रहा है नेस्टेड फ्रोजन सेट को, तो जाहिर सी बात है ये इम्यूटेबल होगा, यानी कि हैशेबल होगा। ऑलराइट, फ्रोजन सेट ऑलवेज कंटेन इम्यूटेबल डेटा टाइप, ठीक है। और फ्रोजन सेट के मेथड, ठीक है, ये कौन है हमारा फ्रोजन सेट, ठीक है। सब ये बिल्कुल सेट का बड़ा भाई है, लेकिन सख्त लौंडा है। सेट जो है वो सख्त नहीं है, ठीक है, सेट मस्त लौंडा है, ठीक है, लेकिन फ्रोजन सेट सख्त लौंडा है, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस, टेक्निकल तो यही है, बाकी विल सी। तो फ्रोजन सेट, पुष्पा देख के आया फिल्म, ठीक है, टीजर देख लिया था इसने, एंड ही डिसाइडेड मैं झुकेगा नहीं साला, चाहे कुछ भी हो जाए, और ये नहीं झुकेगा। देखो झुका था इसको। तो इफ यू वांट टू क्रिएट अ एम्प्टी फ्रोजन सेट, यू कैन क्रिएट इट लाइक a इज इक्वल टू फ्रोजन सेट parenthesis. If you will run what? If you will run this, if you wanna check कि ए फ्रोजन सेट बना कि नहीं बना, यस दिस इज अ फ्रोजन सेट, एम्प्टी फ्रोजन सेट, ये खाली है, और इसका सॉरी लिटरल अवेलेबल नहीं होता, इसीलिए फ्रोजन सेट ही दिखा रहे हैं सेट की तरह, ठीक है। और अगर किसी ने तुमसे पूछा व्हाट इज द एड्रेस ऑफ दिस फ्रोजन सेट, यू हैव टू सिंपली पास इनटू अ आईडी फंक्शन, okay. Again, if somebody will ask you is this really a frozen set, you have to mention type A, yes this is a frozen set, it will tell you like Python, okay. फिर उसके बाद you will ask what next क्या है, ID, yeah, is this an empty frozen set, you have to simply say len A and it will say 0, yes it is empty, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं, ठीक है। all right, so I want to create a frozen set. Let's say B is equal to a frozen set. फ्रोजन सेट के अंदर तुम लिस्ट पास करो, टपल पास करो, सेट पास करो, या खुद फ्रोजन सेट पास करो, ये फ्रोजन सेट बना के देगा, ठीक है। तो करली ब्रैकेट के अंदर ही ज्यादातर वैल्यूज रखी जाती हैं, तो मैं जानबूझ के आपको ये करके दिखा रहा हूँ कि ये भी डुप्लीकेसी को रिमूव करता है, देखो, ठीक है। अब जब तुम प्रिंट बी करोगे, यू विल गेट अ फ्रोजन सेट बट विथ यूनिक वैल्यूज ओनली, इट विल रिमूव ऑल द वैल्यूज, कैसे, हैशिंग टेबल की मदद से, सेम हैशिंग टेबल वाला कॉन्सेप्ट है, एक एक वैल्यू इसमें से जाती है उठ उठ के और आईडी स्टोर करी जाती है, कहाँ है हैशिंग टेबल, ठीक है। तो ये डुप्लीकेसी को ऐसे रिमूव करता है, सब बिल्कुल सेम सेट की तरह चलता है ये, ठीक है, बस ये इम्यूटेबल है और नेस्टेड फ्रोजन सेट को सपोर्ट करता है, बस यही दो डिफरेंसेस है, ठीक है। ओके, अब जो है बी के ऊपर वही वाला दो सेट बना लो, लेट्स से A is equal to frozen set, I want to pass 1 2 3 4 5, again B is equal to frozen, oh there's something wrong, frozen set parenthesis, I will pass let's say 4 5 6 7 8 and 9, and I want to pass let's say A minus B, it will simply return me the value of A, which is 1 2 3, and it will cancel out similar part, ठीक है, it will simply return me what 1 2 3 inside of frozen set, ठीक है। ओके, अब जो है उसके बाद इसी काम को करने के लिए अगेन वही सारे मेथड्स है जो सेट के अंदर थे, डिफरेंस देख रहा है, डिफरेंस के अंदर बी लिखो, सेम आंसर, इट इज इम्यूटेबल, ये बदलता नहीं है कभी, एक बार इसके अंदर ऐसा कोई मेथड तुम्हें नहीं लिखे दिखेंगे जो बदलाव करते, देखो अपडेट वाला एक भी मेथड इसके अंदर नहीं है, दिख रहा है, हो गया।
5 और चाहिए? ओके, अभी मैं करता हूँ ना गाइस, थोड़ा सा वेट करो, मैं आ रहा हूँ। सब वेट करो थोड़ा सा। इसके अंदर कोई भी वैसा मेथड नहीं है जो परमानेंट बदलाव कर रहे हो हमारे फ्रोजन सेट के अंदर, क्योंकि फ्रोजन सेट इम्यूटेबल है, तो ऐसा कोई मेथड बनाया ही नहीं गया जिससे बदलाव हो सके फ्रोजन सेट के अंदर। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट इट। ए डॉट डिफरेंस हमने कर लिया। इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट होता है ना, ये इंटरसेक्शन देगा 4 5। देखो इन दोनों में कॉमन क्या था? 4 5, एंड इंटरसेक्शन इज गिविंग मी दैट। ओके, सिमिलरली ए डॉट इज डिसजॉइंट। अब ए और बी क्या एक दूसरे से अटैच हैं? तो ऑफ कोर्स अटैच है, 4 5 कॉमन है ना उनमें, तो फॉल्स आ जाएगा। अटैच है ना, तो इज डिसजॉइंट यानी कि अलग तो हुए ही नहीं। ये क्या कह रहा है, क्या दोनों अलग हैं? हम कह रहे हैं नहीं, दोनों अटैच है, तो दोनों अटैच है तो फॉल्स देगा। अगर दोनों अटैच नहीं होते तो ट्रू देता। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू मेंशन दिस, आई एम गोइंग टू रिमूव दिस टू वैल्यू फ्रॉम हियर एंड आई एम गोइंग टू रन दिस, इट विल रिटर्न मी व्हाट? सॉरी, यहाँ पे क्या होगा? इज डिसजॉइंट। ठीक है, इट विल रिटर्न मी ट्रू बिकॉज हमने कॉमन पार्ट हटा दिया, तो दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, ओके, नाउ विल टॉक अबाउट इट अगेन। ए के ऊपर आई एम गोइंग टू मेंशन इज सबसेट। तो ए जो है सबसेट तो नहीं है बी का, मतलब चाइल्ड सेट नहीं है ए बी का। कब चाइल्ड सेट बनेगा? जब ये तीनों को हटा देंगे, तब ए जो है चाइल्ड सेट बन जाएगा बी का, यानी कि बी मदर सेट बन जाएगी, पेरेंट सेट बन जाएगी। तो ये ट्रू बताएगा अभी। अगर तुम इन सब वैल्यू को एज इट इज रख देते 1 2 3 4 को, तो फिर ये फॉल्स हो जाता। ठीक है, ऑल राइट। सिमिलरली ए डॉट सुपरसेट। ए सुपरसेट है क्या बी का? नहीं, ए सुपरसेट बी का नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ए के अंदर 1 2 3 4 5 तो है, लेकिन 6 7 8 नहीं है। 6 7 8 अगर इसके अंदर रख देते तो ए सुपरसेट जरूर बनता, लेकिन अभी क्या देगा? ये फॉल्स देगा। लेकिन जैसे ही मैं ए के अंदर 6 7 8 डाल दूंगा, इट विल रिटर्न मी ट्रू। ठीक है, ऑल राइट। आगे, अब जो है ए के ऊपर हम सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करेंगे, तो ए और बी में से जो कॉमन पार्ट होगा वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 5 और 1 2 3 4 6 7 8 फ्रोजन सेट के अंदर हमें वापस मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से ए डॉट यूनियन की बात हो रही है, ए और बी में क्या कॉमन है? तो ए और बी में 1 2 3 4 5 4 5 4 5 कॉमन है, तो एक ही बार रिपीटेशन होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा आंसर होगा सी। अब आप बोलोगे कॉपी की, तो मैं बोलूंगा कॉपी फर्जी है, इसको मत पढ़ना, ये बेकार में दे दिया गया है। ठीक है, ये फर्जी है, इसको मत पढ़ना, इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, ओके, बाय। थक गया मैं। किसी को कुछ पूछना है? ऑनलाइन किसी को कुछ पूछना है? चलो फिर, बाय। अब अगले वीकेंड मिलेंगे, 2 o'clock से ही हमारा बैच होगा। बाय गाइस, वीडियो अपलोड हो जाएंगे और देख लेना सब। फाइनली